ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवत गीता 10वां अध्याय के 20वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस तरह से है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। वट वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तात्पर्य। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कह करके संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए ये समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है जो, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है, क्योंकि भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत तत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत तत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत तत्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव इस शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांत अंतर्यामी सर्वशेषी च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सातवें तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णु तो त्रीणि रूपाणि पुरुषा अन्यथो विदु
भगवान इस लोक में अपने 3 स्वरूपों में प्रकट करते हैं। कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु तथा शिरोदक साई विष्णु। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या कारणोदक साई विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग, निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप, आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्तिम, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणारणों में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। इसके आगे हम लोग थोड़ी और चर्चा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 18 में अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया था कि विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। सो अर्जुन ने भगवान से कहा था कि हे जनार्दन, आप अपने योगम यानी अपने सामर्थ्य को और विभूति में अपने विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तो इसके रेस्पॉन्स में, इसके जवाब में भगवान ने कहा था कि ठीक है अर्जुन, तुम मेरे योग और मेरी विभूतियों को सुनना चाहते हो तो हंतते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूते। तो मैं अपने दिव्य विभूतियों को प्राधान्यतः, हाँ, प्राधान्यता मतलब प्रमुखता से कहूंगा, हाँ, क्योंकि मैं विस्तार से नास्यंतो विस्तरस्यमि, हाँ, क्योंकि इसका विस्तार करना बड़ा कठिन है। नास्यंतो, हाँ, यानी कि इसका अंत नहीं है, न असि, हाँ, इसका अंत नहीं है, न असि अंतस्य, इसका अंत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें प्राधान्यता से कहूंगा। तो ये 20वें श्लोक से लेकर के भगवान ने 39वें श्लोक तक, 39 श्लोक तक, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता, यहाँ से लेकर के जो 39वां यानी 39 श्लोक है, हाँ, ये चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, हाँ, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। और उसके बाद में 40वें में फिर भगवान ने कंक्लूड ही कर दिया था कि ना अंतो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां च परान्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है,
मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों की जो विस्तार कहा है, वो केवल संक्षेप में नाम मात्र के लिए कहा है। तो भगवान ने अर्जुन को ये 20 श्लोकों में 20 श्लोकों में यानी 20वें से लेकर के 39वें श्लोक तक, लगभग 40वां श्लोक समझ लीजिए, तो इतने श्लोकों में भगवान ने अपनी 82 विभूतियों का चर्चा किया है अर्जुन को। 82 विभूतियों की चर्चा किया है। सो इन 82 विभूतियों में सबसे पहले विभूति जो है, भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? विभूति का अर्थ होता है कि भगवान जो है अपनी विभूतियों को, कहने का मतलब है विभूतियां यानी भगवान का जो क्या कहते हैं, वैभव है। उस वैभव को भगवान बता रहे हैं। हाँ, और उस वैभव को भगवान यहाँ पे संक्षेप में बता रहे हैं ना। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जो जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति के अंतर्गत गिनाया है, बताया है। और फिर इसी चीज को 32वें श्लोक में भगवान ने गिनाया है। हाँ, सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च वा अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम प्रवदताम वादः प्रवदताम अहम। तो इस तरह से भगवान ने 32वें श्लोक में भी अपने विभूतियों का मध्य कहा है। और फिर 39वें श्लोक में अपने विभूतियों का अंश कहा है। सो भगवान जो है अपनी विभूतियों का 20वें श्लोक से स्टार्ट करके जो ये विभूतियों की बात कर रहे हैं, तो ये विभूतियां भगवान क्यों बताना चाहते हैं? भगवान अर्जुन ने पूछा था कि केशु केशु च भावेशु चिंतयोसी भगवान माया। हाँ? तो साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे, इसे बताते हैं भगवान की। जब साधक की दृष्टि हाँ प्राणियों की तरफ चली जाएगी, तब वो संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप में भगवान ही को अगर देख पाएगा, इन विभूतियों को अगर वो जानता है, तो ये विभूतियां जो है इस जगत में अनेक प्रकार के जीवों के द्वारा, अनेक प्रकार के सृष्टियों के द्वारा ये विभूतियां जो है भगवान की इस संसार में प्रकटित है। तो जब उनकी और इनकी दृष्टि चली जाए, तो संपूर्ण प्राणियों में आत्मा के रूप में भगवान ही है, हाँ, या सृष्टि के रूप में भगवान ही है, तो वो भगवान का चिंतन कर सके। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए, तब वह उत्पत्ति और विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में एक भगवान ही है, इसी के ऊपर वो फोकस कर सके, इस तरह भगवान का चिंतन कर सके। कभी प्राणियों के मूल की तरफ उसकी दृष्टि चली जाए, तो वह बीज रूप में भगवान ही है ना। भगवान के बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। इस सृष्टि में कुछ भी बिना भगवान के शक्ति के सामर्थ्य के नहीं है, और हो भी नहीं सकता है। तो इस तरह से वो भगवान का चिंतन कर सके, इसीलिए भगवान ने अपने आप को इन विभूतियों के बारे में वर्णन किया है। कहा जाता है कि मनुष्य जब सोता है, तो नींद में इंद्रियां संकुचित होती हैं। संकुचित होकर के कहाँ चली जाती हैं? इंद्रियां मन में लय हो जाती है, और मन संकुचित होकर के बुद्धि में लय हो जाता है, और बुद्धि संकुचित होकर के अज्ञान या अविद्या में लीन हो जाती है, जिससे कि वो व्यक्ति जो है अज्ञान के अंधकार में सोया पड़ा रहता है ना। तो इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रियां बहुत छिपी रहती हैं, फिर भी सोए हुए आदमी का नाम लेकर के अगर पुकारा जाए, हाँ, तो वो उठ जाता है। तो शब्द में इतनी शक्ति है कि वो अविद्या में लीन हुए को भी जगा देती है। शब्द में इतनी शक्ति है कि वो अविद्या में लीन हुए को भी जगा देती है। इसीलिए शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, यानी हम अगर कोई चीज देख रहे हैं तो वहां तक दृष्टि जाकर के रुक जाती है, पर शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता है, वो आत्मा तक चला जाता है, वो स्वयं तक चला जाता है। नेत्रों में रूप पकड़ा जा सकता है, जैसे दर्पण में मुख देखते ही, हाँ, देखते समय कांच के भीतर हमारा स्वरूप चला जाता है, उस दर्पण के भीतर हमारा स्वरूप चला जाता है, उसमें पकड़ा जाता है। हाँ, तो उसमें मुख दिखाई देने लगता है।
ऐसे ही आंखों में भी एक कांच है जिसके भीतर पदार्थ का स्वरूप चला जाता है और वो पदार्थ भी दिखाई देने लगता है। नेत्रों में एक विशेष शक्ति है कि वे पहले रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं। पहले रूप को भी देखता है और दूसरे रूप को भी देख लेता है, ये उनके अंदर विशेष शक्ति है। इसी कारण जब बिजली से पंखा चलता है तब उसके तीनों पर अलग अलग घूमने पर भी नेत्र जो है, हाँ, वो अलग अलग तीनों पंखे घूम रहे हैं लेकिन चूंकि फास्ट घूमते हैं, है ना, अलग अलग घूमने पर भी वो एक जैसा ही घूमते हुए दिखाई देते हैं, एक चक्र सा दिखाई देते हैं, अलात चक्र के तरह से। ऐसे होते हुए भी कानों में जितनी शक्ति है उतनी नेत्रों में नहीं है। इंद्रियां केवल अपने अपने विषयों को पकड़ सकती है, परमात्मा तत्व को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि परमात्मा तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा तत्व स्वयं का विषय है, आत्मा का विषय है। इसलिए उसका ज्ञान स्वयं से होता है, आत्मा से होता है। इसलिए अर्जुन ने इस अध्याय में कहा है कि आप स्वयं को स्वयं से जानते हैं, है ना। 15वें अध्याय में कहा था स्वयं एव आत्मा आत्मानं वेत्थत्वम, हाँ, स्वयं एव आत्मा आत्मानं वेत्थत्वम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान को इस तरह से संबोधित किया था कि आप अपने आप से अपने आप को जानते हैं, देखते हैं, तो इसलिए आप मुझे अपने आप के बारे में बताइए। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को छोड़ करके मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होता है। आत्मना प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। 2.55 के श्लोक की इस चीज की चर्चा की गई है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि परमात्मा तत्व ज्ञान कारण निरपेक्ष है, ज्ञान कारण निरपेक्ष है, यानी ज्ञान और आत्मा से वो इंद्रियों से उसको पकड़ा नहीं जाता है। उस ज्ञान को आंखों से आंखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्द के द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देता है। इसीलिए श्रवणम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने अर्जुन को इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था, हाँ, भूयेव महाबाहो सुनु मे परमं वच यत्ते हम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हितकाम्या, तुम्हारे हित के लिए मैं ये तुम्हें दिव्य ज्ञान फिर से देने जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। पहला चिंतन होता है साधक या जो भक्त है, अपना जिसको अपना इष्ट मानता है, उसके सिवाय दूसरा कोई चिंतन न हो, हाँ, उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। और कभी हो भी जाए तो मन को वहां से हटा करके फिर वो अपने इष्ट देव के चिंतन में लगा देता है। तो ये एक तरह का चिंतन है, हाँ। और दूसरा मन में सांसारिक विशेषताओं को लेकर के चिंतन हो, तो उस विशेषता को भगवान की विशेषता समझ जाए। तो हम लोग चूंकि इस संसार में रहते हैं, हाँ, हमको भगवान को अपना इष्ट मानना चाहिए। अगर भगवान से परे हम अन्य चीजों में अपने आप को लगा देंगे तो हमारा मन उसमें भी जा सकता है। और दूसरी बात, हम संसार में बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, तो इन सब चीजों के अंदर अगर हम अपने आप को भगवान को देखने का अपने आप को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो हम हर चीज में, हर स्थिति में भगवान को नहीं देख पाएंगे, तो उनका चिंतन होना मुश्किल है। इसीलिए भगवान अपनी विभूतियों की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो मन में सांसारिक विशेषता को लेकर के अगर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की विशेषता समझनी चाहिए। हाँ, सो इस तरह के चिंतन के लिए ही भगवान ने यहाँ पे विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार का ही हमारा अवलोकन होता है, और इस संसार में ही हम अनेक प्रकार की विविधता देखते हैं, अनेक प्रकार के वैभव देखते हैं, और अगर हम उन विषय वस्तुओं का वैभव मान लेंगे तो हमारा मन जो है उसमें चला जाएगा। पर अगर हम उन्हीं विषय वस्तुओं के अंदर जो वैभव है उसको देख करके हम अगर उसको भगवान की विशेषता मान लेंगे, हाँ, तो हम उसके अंदर भगवान को दर्शन कर सकते हैं, है ना, हम उसके अंदर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे विभूतियों का वर्णन किया है। इसका अर्थ ये है कि किसी विशेषता को लेकर के जहां कहीं भी वृत्ति जाए, हाँ, वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए।
उस वस्तु व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। हर चीज वस्तु व्यक्ति को देखते हुए भी हमें उसमें केवल भगवान को ही देखना चाहिए। इसीलिए इसी के लिए भगवान विभूतियों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पर अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, यानी आदि, अंत और मध्य, ये सब जगह मैं ही हूँ। हाँ, आदि में मैं ही हूँ, अंत में भी मैं ही हूँ। जैसे हम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसः, है ना। सो इस तरह से भगवान यहाँ पे आदि और अंत शब्द का प्रयोग करके क्या बताना चाहते हैं कि आदि में भी मैं ही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे भगवान कहते हैं ना कि यहाँ भगवान अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। हाँ, यही नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न और उत्पत्ति और विनाशशील होती है, उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है, वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, चाहे हम उसे समझ पाए या ना समझ पाए। हाँ, जैसे कि जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और वो वस्तु उसी तत्व में लीन हो जाती है। हाँ, उस वस्तु के आदि, मध्य और अंत सब समय वही तत्व रहता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि सोना है, तो जब सोना खान में मिलता है, खदानों में मिलता है, माइंस में मिलता है, गोल्ड माइंस में, तभी भी वो सोना ही रहता है। और जब उस सोने से हम उसको अनेक प्रकार के गहनों में या ऑर्नामेंट्स में ढाल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, बना देते हैं, तो गहनों में सोना जो है वो लीन हो जाता है। तो हम उसको केयूर बोलते हैं, यानी हाथों के लिए केयूर, कंगन, अंगूठी, गले का हार, है ना, मंगलसूत्र इत्यादि इत्यादि नाम देते हैं। पर वो फाइनली रहता क्या है, वो सोना ही रहता है। पर हम उसको अलग अलग जगह के संबोधन के लिए उसको अलग अलग संज्ञा रूप दे देते हैं, पर वो सोना गहने में लीन होने पर भी वो सोना रूप ही रहता है ना। तो बीच में भी सोना हो गया, आदि में भी सोना था खान रूप में, जहां से उसको निकाला गया, सोना बनाने के उसका जो गहना बना दिया, तो उस रूप में भी वो सोना ही है। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल इत्यादि जो है वो अलग अलग हो जाता है। हाँ? और उसके अलावा अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राण, और जब वो उस गहने को हम रिमोल्ड कर देते हैं या उसको फिर से गला देते हैं, तो गलाने के बाद में क्या बचता है, फिर सोना ही बचता है ना। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में परमात्मा स्वरूप ही थे, यानी भगवान के ही अंश थे, और अंत में लीन होने पर भी भगवान में ही लीन होंगे, परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे, अगर लीन होंगे तो। नॉर्मली लीन होते नहीं है ना, नॉर्मली लीन होते नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान दूसरे अध्याय में ही ये अर्जुन से कह चुके हैं, हाँ, कि नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब ये प्राणी नहीं थे, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि जब ये राजा लोग नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे और मैं नहीं रहूंगा। यानी हम हर समय में, संपूर्ण हर परिस्थिति में रहेंगे। पर ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन काल से जीव जो है भगवान का अंश है। तो सनातन काल से अंश है, सनातन काल तक वो भगवान का ही अंश रहेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में भी वो भगवान का ही अंश है, परमात्मा रूप से ही निकला हुआ है, और मध्य में भी वो परमात्मा का ही वो, यानी इस भौतिक जगत में आकर के स्फुलिंग के रूप में इस भौतिक जगत में शरीर के बंधन में पड़ गया है, प्रकृति के बंधन में पड़ गया है, गुणों के बंधन में पड़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो बदल गया है, हाँ, वो वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वो वही सच्चिदानंद स्वरूप है। और जब वो इस शरीर के बंधन से, इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होगा, तो भी वो सच्चिदानंद स्वरूप ही रहेगा, जो स्वरूप भगवान का है। तो ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन काल से भले उसका नाम अलग अलग हो जाए, कभी मनुष्य के रूप में वो परिणित हो जाता है, हाँ, कभी वो किसी पशु पक्षी या कीट पतंग के रूप में परिणित हो जाता है, कभी वृक्ष लता या
स्थावर जंगम के रूप में परिणित हो जाता है, तो उसके नाम बदलते रहते हैं। पर वास्तव में वो क्या है, जैसे सोने का गहना बना देने से कोई कंठहार हो जाता है, कोई अंगूठी हो जाता है, कोई कड़ा हो जाता है, कोई और कुछ चीज हो जाता है, कोई पायल हो जाता है, पर सोना ही रहता है। सो उसी तरह से भगवान का नाम, रूप, आकृति इत्यादि जो है वो व्यक्ति का जो है वो स्वरूप का, भगवान का अंश होने के कारण वो भगवत स्वरूप ही माना जाता है, या परमात्मा तत्व से ही होता है, वो परमात्मा तत्व से ही निकला है। तो और जब वो इस शरीर के बंधन से मुक्त होगा तभी भी वो सच्चिदानंद विग्रह ही रहेगा। तो ये बताने के लिए यहाँ पे भगवान अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में बताते हैं। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में 3 जगह सार रूप में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ, है ना। इस श्लोक में जैसे कह रहे हैं, अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतम एव च, है ना। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतम एव च। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं ही सबके आदि, मध्य और अंत में हूँ। उसके बाद में फिर बीच के 32वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि संपूर्ण सर्ग के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ, है ना। 32वें श्लोक में सर्गाणाम आदि, हाँ, सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में, सर्गाणाम संपूर्ण सृष्टि में आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, है ना। सो सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम च एव अहम अर्जुन, मैं ही हूँ। तो मध्य में भी मैं ही हूँ, बीच में भी मैं हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ, आदि में भी मैं ही हूँ। तो ये भी भगवान ने बता दिया कि मैं ही हूँ। और उसके अंत के 39वें श्लोक में भी भगवान ने यही चीज कही है। 39वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। हाँ, और अर्जुन, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज, मूल कारण है, वो बीज मैं ही हूँ। क्योंकि वह चर अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना, अर्थात चर अचर सब कुछ भगवान के ही ऊपर आश्रित है। तो अंत में भी भगवान ही है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान के बिना है। तो चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर के जो विभूतियां कही गई हैं, उन विभूतियों के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे वो सब भगवान की ही विभूति है। ये बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में अपने आप को विद्यमान बताया है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति, समहात्मा सुदुर्लभ, है ना। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो बहुत बार जन्म लेने के बाद में जब वास्तविक ज्ञान में आता है, तब वो व्यक्ति सर्वत्र भगवान को देखता है। हाँ, हर चीज में भगवान को देखता है और फिर उसका कंक्लूजन होता है वासुदेव सर्वमिति। तो यही लक्ष्य जो हर एक व्यक्ति को देखना है, जानना है, सुनना है, समझना है। हाँ, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए भगवान जो है अपने आप को यहाँ पे बता रहे हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आश्रय स्थित है। सर्वभूताश्रय, सर्वभूताश्रय मतलब संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में, यानी हृदय में। हाँ, भूताश्रय, सर्वभूताश्रय, हाँ, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित, मैं स्थित हूँ। किस रूप में? आत्मा के रूप में, यानी आत्मा भगवान का ही अंश है, इसलिए भगवान आत्मा के रूप में हर प्राणियों के इसमें अवस्थित है, हर प्राणी के इसमें अवस्थित है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यही बताने के लिए भगवान ने कि वासुदेव सर्वमिति, जगत में सब कुछ वासुदेव ही है, ये व्यक्ति को समझना चाहिए। तब कुछ लोग ये भी मन में ला सकते हैं विचार कि ओके, जब सब कुछ भगवान ही है तो कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, कोई नैतिक कर्म करता है, कोई अनैतिक कर्म करता है, तो वो सब भगवान ही करते हैं। हाँ,
भगवान का ही अंश है, तो भगवान ही उसको करते कराते हैं, लेकिन उसको भगवान जो इस जगत में लीला रचते हैं, एको बहुश्याम योग विदधाति कामान, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जानते हैं कि जहर जो है, हाँ, सांप का दंश जो है उससे जहर होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है नशा करने के लिए सर्प दंश लेते हैं, है ना, या ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि उनके जीवन को खतरा होता है, पर वो अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो भगवान ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि को अनेक रूपों में वो एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए इस सृष्टि में इस तरह से कार्य करते हैं। पर चूंकि हम उनके अंश हैं और हमारा ओरिजिनल ठिकाना कहाँ है, हमारा ओरिजिनल ठिकाना है गोलोक धाम, हाँ, भगवत धाम में, जहां हम रह करके भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा कर सकते हैं। पर हम वहां से वो भाव बदल चुके हैं, इसीलिए हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए हमको इस भौतिक जगत में भेज दिया गया है। तो इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जो जीवों का स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बनाया है। राइट। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई है, जो जड़ चेतन स्थावर जंगम इत्यादि सृष्टि है। हाँ, उसके आदि में मैं हूँ। हाँ, मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊं, है ना। तो जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया, बहुश्याम प्रजाये येति, बहुश्याम प्रजाये येति, यानी भगवान ही जो है वो अनेक प्रकार के रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं, विस्तारित करते हैं। भगवान ऐसा संकल्प करते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि बहुत रूपों में हो जाऊं और अंत में मैं ही शेष रहूंगा। शिष्यते शेष संज्ञ है, शिष्यते शेष संज्ञ है, ये चीज जो है भगवान ने श्रीमद् भागवत में बताई है। श्रीमद् भागवत में बताई है, श्रीमद् भागवत में थर्ड कैंटो में, थर्ड कैंटो में शायद, हाँ, थर्ड कैंटो में बताई है कि ये चीज नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूता महाभूते स्वादिभूत आदि भूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन याते भवानेकः शिष्येते शेष संज्ञकः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेक शिष्यते शेष संज्ञकः। इसका अर्थ है, लाखों वर्षों बाद, विश्व संहार के बाद, जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तब पांचों स्थूल तत्वों, स्थूल तत्व सूक्ष्म रूप ग्रहण करते हैं और व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त पदार्थ में लीन हो जाती है, महत तत्व में। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। सो ये भागवत में बताया गया है कि संहार के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 स्थूल तत्व मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं और सारा विश्व, सारा प्रकट विश्व उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश कर जाता है, जो हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। इसलिए भगवान शेष कहलाते हैं या शेष नाग कहलाते हैं। आदि पुरुष तथा अन्य अनेक नामों से वो जाने जाते हैं। राइट। तो भगवान जो है इस तरह से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, ये समझाया गया है यहाँ पे। और फिर इस तरह से भगवान कहते हैं कि बीच में मैं हूँ और वासुदेव सर्वमिति। फिर उसके बाद में गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, सच्चा सत असच्चा अहम अर्जुन। क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है, वही तत्व बीच में भी होता है। तो अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज या करण, कारण रूप से अपनी विभूति बताई है कि सब चीजों का बीज मैं ही हूँ। हाँ, अहम बीज प्रदापिता, सब चीजों का बीज मैं ही हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, जितनी भी
जीव योनियां हैं, सारे जीव योनियों का एकमात्र बीज देने वाले कौन है? भगवान है। तो भगवान के बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन 3 जगहों पर 3 श्लोकों में मुख्य विभूतियां बताई गई हैं और अन्य श्लोकों में जो कलेक्शन में कहा गया, समुदाय में कहा गया है, जिनका समुदाय पर अधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर के विभूतियां बताई गई हैं। परंतु साधक को जानना चाहिए कि वो इन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल ना करे, बल्कि ये सब विभूतियां भगवान से प्रकट होती हैं। हाँ, उनमें जो महत्ता आदि दिखाई देती है वो केवल भगवान की ही महत्ता इत्यादि है। ये विभूतियां भगवत स्वरूप ही हैं, इस तरफ ख्याल रखिए। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है ना, जो उसने भगवान से कहा था, केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन् मया, हाँ, कथम विद्यामहम योगिस्ताम सदा परिचिंतयन्। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं आप, यानी किन किन भाव में मैं आपका चिंतन करूं, आप ये मुझे बताइए। केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन् मया। सो किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं है, ये भगवान के चिंतन के विषय में है। तो इसीलिए भगवान जो है आदि मध्य और अंत, सर्वत्र भगवान ही भगवान है ना। जैसे शास्त्रों के बारे में भी कहा जाता है, यद्यपि शास्त्रों में बहुत सारे विषय हैं, पर कहा गया है आदि मंतम च मध्यम च हरि ही सर्वत्र गीयते। हर रूप में सर्वत्र भगवान का ही वर्णन हुआ है। तो जो व्यक्ति ये दृष्टि रख करके शास्त्र का अध्ययन करेगा, वही शास्त्रों के द्वारा भगवान को ढूंढ पाएगा। हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आश्रय स्थित है। हाँ, भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताना चाहते हैं कि इन विभूतियों का उपयोग जो है साधक कैसे कर सकता है। इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि भगवान पर चली जाए, तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है, इस तरह का चिंतन करना चाहिए उसको। जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए, तो वो उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि मध्य और अंत में एक भगवान ही है, उनकी तरफ उसकी दृष्टि जानी चाहिए, वो सर्वत्र भगवान को ही देखना चाहिए। इस तरह भगवान का चिंतन करना चाहिए उसको, है ना। कभी प्राणी के मूल की तरफ चली जाए, तो वह बीज रूप में भगवान ही है, उसके चिंतन करना चाहिए। यानी बिना कोई भी चर अचर प्राणी भगवान के बिना नहीं हो सकता है, न है और न होगा। तो इस तरह का चिंतन उसको करना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय के बीच में मैं ही हूँ, संपूर्ण चीजों के बीच में मैं हूँ, संपूर्ण यहाँ जैसे कह रहे हैं ना कि अहम आत्मा गुणाकेश, यानी हर एक जीवात्मा या हर आत्मा का या हर एक व्यक्ति का जो मध्य हो, जो सेंटर फोकल पॉइंट होता है, वो क्या होता है? आत्मा होती है। तो समस्त जीवों की आत्मा, समस्त सृष्टि की आत्मा कौन है? भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, जो जीवों के हृदय में स्थित हूँ, और आदि अंत और मध्य जो है जीवों का, वो सब कुछ मेरे द्वारा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतःकरण अपरा प्रकृति है। जैसे गीता के 7वें अध्याय में बताया गया 4 और 5वें श्लोक में, है ना। भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति। हाँ, ये भगवान की अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति क्या है? अपरमेयम इतस्तो अन्यम विद्धि में पराम जीव भूत महाजा बाहो ये इदम धार्यते जगत। जो इस भौतिक सृष्टि का दोहन करने वाला है, वो भगवान की परा प्रकृति है। तो इस तरह से भगवान जो है वो संपूर्ण सृष्टि के मध्य में स्थित है ना। भगवान संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र स्थित है, ये हमें जानना चाहिए। और यही समझाने के लिए भगवान जो है अपनी इन विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये भगवान बताना चाह रहे हैं कि सृष्टि में जहाँ कहीं भी जो कुछ भी देखो, ये जान लो कि उसके आत्मा के रूप में भगवान जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड महत्त्व की आत्मा के रूप में वो अपने आप को तीन विष्णु के रूप में, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। तो महत्त्व की आत्मा के रूप में कारणोदक साई विष्णु और
देन एक ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में गर्भोदक साई विष्णु, और हर जीव के हृदय में विराजमान आत्मा के रूप में क्षीरोदक साई विष्णु, और कण कण में विराजमान आत्मा के रूप में क्षीरोदक साई विष्णु परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे भगवान ही जो है इस जगत में इस जगत के संचालन करने के लिए, इस सृष्टि का पालन पोषण और इसकी उत्पत्ति इत्यादि करने के लिए हर एक जीव के हृदय में या आत्मा के रूप में इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान ही जो है एकमात्र आत्मा के रूप में व्याप्त है। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। और इसी को देख करके हम जब सृष्टि में चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार की दृष्टि क्यों नहीं करते हैं, हमें हमेशा केवल भगवान के बारे में ही जानना और समझना चाहिए। और यही अगर हम जान और समझ जाते हैं तो हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जब हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो हम जो है अपने आप को इस भौतिक जंजाल से मुक्त कर सकते हैं और हमेशा भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं। यही इस श्लोक का रहस्य है। तब हम लोग इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।